हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीटेट के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं कि इतने कम समय में जो बचे हुए 4-5 दिन हैं, इतने कम समय में कैसे सीटेट को क्वालिफाई करें, कैसे सीटेट अच्छे नंबरों से पास करें। तो इसके लिए आज हम लेकर आए हैं टैग वर्ड्स, जिसमें कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपने इन टैग वर्ड्स को, जो कि आपको सीटेट ना सिर्फ पास करवाएंगे बल्कि ये सीटेट को अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे। ये टैग वर्ड्स, इनको याद करना और इनकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट के थ्रू इनका प्रैक्टिस करना, मात्र 2-3 दिन में ही आप 75 नंबर की पेडागोजी को कवर कर जाएंगे और सीटेट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ टैग वर्ड्स को। सबसे पहले हम देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स, कौन कौन से निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो पहला टैग वर्ड हमारा क्या है कि व्याख्यान विधि। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, आप परीक्षा देने जा रहे हैं किसके लिए, तो 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए, या फिर 6 to 8 के लिए। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी है। अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हैं तो फिर व्याख्यान विधि को देखना है कि बच्चे क्या हैं, छोटे हैं, और वहाँ पर व्याख्यान देना, लेक्चर देना, कि शिक्षक जाए और लेक्चर दे और चला जाए, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो व्याख्यान विधि क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए 1 to 5 के लिए क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। यानी कि जिस भी प्रश्न में व्याख्यान विधि का उल्लेख हो उसको, वो प्रश्न कैसा होगा, निगेटिव होगा। और अगर प्रश्न निगेटिव है, अगर क्वेश्चन निगेटिव, तो आंसर भी कैसा होगा, निगेटिव ही होगा, आंसर भी हमारा निगेटिव होगा। इसलिए व्याख्यान विधि हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। अब जिस प्रश्न में केवल, मात्र, ही, ये आदि शब्द दिए हों, तो ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड हैं। कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बालक ही या फिर केवल कुछ विद्यार्थी ही यह काम कर सकते हैं, तो ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स आते हैं। कठोर सज़ा, अच्छा, विद्यार्थियों को कठोर सज़ा की बात NCF 2005 क्या कहता है, कठोर सज़ा की बात नहीं करता है। तो इसीलिए कठोर सज़ा भी हमारा क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स में होता है। योगात्मक मूल्यांकन के जो वर्ष के अंत में किया जाता है, वर्ष के अंत में एक बार बच्चे का हमने मूल्यांकन कर लिया, सुमेटिव मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन कर लिया, तो ये भी क्या है, उससे बच्चे का पूरे साल में हम क्या बच्चे को सुधार कर पाएंगे उसकी रिपोर्ट कार्ड में? बिल्कुल नहीं। जबकि बीच बीच में बच्चे का जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता रहता है, उससे क्या होता है, बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में या फिर बच्चे में सुधार किया जा सकता है। तो इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, तो सिर्फ बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाए कि वो क्या हो, परीक्षा में पास हो जाए, अच्छे नंबर लेकर आए, ये भी क्या है, अगर जिस प्रश्न में ये दिख जाए कि सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, तो वो कैसा है, निगेटिव है और निगेटिव टैग वर्ड है। प्रश्न ही नहीं बल्कि कुछ जो हमारे आंसर रहते हैं, उस आंसर में भी ये अगर प्रश्न निगेटिव है तो आंसर को देख करके 4 ऑप्शन को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या अगर यह लाइन मिल जाए कि सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, और ये निगेटिव टैग वर्ड है। व्यक्तिक भिन्नता में समानता, ये व्यक्तिक भिन्नता में अगर समानता की बात जहाँ भी देखी जाए, जिस प्रश्न में देखी जाए, वो प्रश्न कैसा है, तो निगेटिव है, निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। क्योंकि नेचुरली देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता में समानता होनी चाहिए। और जिस भी प्रश्न या फिर आंसर में व्यक्तिक भिन्नता में समानता की बात होगी, वह प्रश्न कैसा होगा, तो निगेटिव होगा। वेतन और अभ्यास की बात करी जाए, ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। मानवीकृत प्रणाली, बात की जाए कि अगर मानवीकृत प्रणाली की केवल, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर आएगा। और रटंत प्रणाली, जो कि NCF 2005 में दिया गया है, इसके बारे में NCF 2005 इसकी बात करता है, रटंत प्रणाली की। हमने आपको अपनी पिछले के क्लासेस में NCF 2005 को हमने पढ़ाया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि रटंत प्रणाली ये किसके अंतर्गत आता है, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। कि शिक्षक जाए क्लास में और विद्यार्थियों को कुछ रटे रटाए प्रश्नों को रटा दे, और फिर उसको क्या बच्चे का उससे विकास होगा ना, तो उसका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास भी नहीं होगा रटंत प्रणाली से। तो इसीलिए रटंत प्रणाली जहाँ भी दे, वो क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। आते हैं कि 2 विद्यार्थियों में तुलना करना, जहाँ भी 2 विद्यार्थियों में तुलना किया जाएगा, वह क्या होगा,
दो विद्यार्थियों में कंपैरिजन तुलना की बात करेंगे तो वो निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा कि आप दो विद्यार्थियों में तुलना नहीं कर सकते। अगर तुलना करेंगे तो एक दूसरे के प्रति क्या होगी, अगर कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ है, एक राम है और ले लेते हैं यहाँ पे श्याम को, राम और श्याम में अगर हम तुलना करते हैं तो राम मान लीजिए पढ़ने में बहुत तेज़ है, राम पढ़ने में तेज़ और श्याम थोड़ा कमज़ोर है, तो अगर राम श्याम में हम तुलना करेंगे तो राम में तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, राम तो समझेगा हाँ ठीक है मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, बट श्याम के अंदर हीन भावना का विकास होने लगेगा। तो इसीलिए हम छोटी कक्षा में दो विद्यार्थियों में तुलना नहीं करेंगे। अकेला, अब कोई अकेला टैग वर्ड ये कि अकेला क्या होगा, कोई विद्यार्थी अकेले इस काम को कर ले तो अकेला भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। किसी काम को टाल देना, लिंग भेद करना, लिंग भेद मतलब कि यह काम जो है लड़के ही कर सकते हैं और यह काम केवल लड़कियां कर सकती है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने लिखने का काम, व्यापार का काम लड़के कर सकते हैं, बॉयज़ करेंगे, और किचन का काम कौन करेगा, लड़कियां करेंगी, रसोई या किचन का काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। तो ऐसा लिंग भेद करना भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। किसी काम को ज्यों का त्यों, यानी कि जो काम जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन ये जितने टैग वर्ड्स मैं बताते जा रही हूँ इनको बस एक से दो बार 3 बार सरसरी निगाह से पढ़ते जाइए और इनको प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपको उस प्रैक्टिस सेट में सुधार मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इनको ज़रूर ध्यान से 2, 3, 4 बार जितनी बार आप देख सकते हैं देखिए और प्रैक्टिस करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब पूर्वाग्रह, यानी कि किसी के पूर्वाग्रह को, बालकों को पूर्वाग्रह से क्या ग्रसित होकर के बालकों को देखना चाहिए कि कोई अगर किसी बालक का बैकग्राउंड क्या है, अच्छा नहीं है, और उसी पूर्वाग्रह से हम ग्रसित होकर के उस बालक को भी देखें कि यह बालक भी अच्छा पढ़ने में नहीं होगा, तो क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, किसी भी बच्चे को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं देखना है। पिछड़ा भी क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी पिछड़ा, पूर्वाग्रह, ये सीमाएं, बाधाएं, ये सब देखने को मिल जाए, क्या है वो, उस प्रश्न समझ जाना है कि वो प्रश्न क्या है, निगेटिव है। अब उस प्रश्न का आंसर भी कैसा आएगा, उस प्रश्न का आंसर भी निगेटिव आएगा। तो उस प्रश्न को निगेटिव और आंसर भी निगेटिव खोजने का प्रयास करिएगा। जैसे कि बालक को किसी सीमा में बांध देना कि आपको उत्तर इतने ही में देना है, ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में उत्तर देना है। नहीं, बच्चों को जब भी प्रश्न करें और उत्तर देना हो तो उनके सामने खुला विकल्प रखें, बहुत सारे विकल्प रखें, जिससे बच्चे अपनी तार्किक क्षमता का विकास करके अपनी रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके उनमें, और उसका प्रयोग करके जो है प्रश्नों का उत्तर दे सकें। बच्चों को किसी सीमा बाउंड्री में नहीं बांधना है। उनके सामने जो बाधाएं हैं, बाधाएं नहीं लाना है, उन बाधाओं को हटाते जाना है। तो ये बाधाएं क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। नकल करना भी क्या है, कॉपी करना एक निगेटिव टैग वर्ड में आता है। अच्छा, अभिसारी चिंतन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक तो अपसारी होता है और एक अभिसारी होता है। अच्छा, अभिसारी चिंतन क्या होता है कि अभिसारी चिंतन की बच्चा जो है संकुचित होकर, छोटी सोच जिसे हम कहते हैं, संकुचित होकर कम चीज़ों में ही सोचना, अंदर की तरफ सोचना, आत्म केंद्रित होता जाता है बच्चा। बाहर दुनिया को, बाहरी चीज़ों को अच्छे से वो सोच नहीं पाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं कि बच्चा जो है अंदर ही अंदर सोचता रहा है, अंदर ही अंदर सोचता जा रहा है, चीज़ों के प्रति ज़्यादा उसकी ब्रॉड माइंड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, संकुचित माइंड होता जा रहा है, नैरो माइंडेड होता जा रहा है बच्चा। शारीरिक दंड, ये भी एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को क्या करना है, शारीरिक दंड नहीं देना है। एनसीएफ 2005 में साफ साफ ये कहा गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना है। तो जहाँ शारीरिक दंड देखने को मिले, ये क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। और एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखें, मैंने इसको कवर कराया है। निगनात्मक, यानी कि जो निगनात्मक सोच है, निगनात्मक तर्क है, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और देख लेते हैं हमारे टैग वर्ड्स निगेटिव। हतोत्साहित करना, यानी कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लगातार वो क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, और शिक्षक आए और शिक्षक से बच्चा जो है सवाल कर रहा है। अगर बच्चा 1, 2, 3, 4 सवाल प्रश्न करता गया तो शिक्षक को क्या, बच्चे को हतोत्साहित करना चाहिए कि नहीं तुम अब प्रश्न ना पूछो मुझसे, बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाते हुए कि हाँ बेटा शाबाश, बहुत अच्छा, तुम अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो। इसका मतलब ये पता चल रहा है, अगर बच्चा प्रश्न कर रहा है क्लास में, तो मतलब कि बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है तत्परता के साथ, सही से बच्चा क्या है, सक्रिय है,
बच्चा जो है सक्रिय होकर के पढ़ाई कर रहा है, तभी तो सवाल पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हतोत्साहित कर देंगे बच्चे को, तो हतोत्साहित करना क्या हो जाएगा, एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। वाद विवाद, क्या छोटी कक्षाओं में जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, 1 to 5 के बच्चे, वो वाद विवाद समझ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि वाद विवाद, व्याख्यान, ये सब क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए होते हैं। तो वाद विवाद करना छोटी कक्षा के लिए क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। आपको हमेशा पेपर सॉल्व करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, और 1 to 5 के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो नॉट एज आप एक स्टूडेंट की भूमिका में नहीं हैं वहाँ पे, ये समझकर नहीं सॉल्व करना है। आपको खुद को एक बेहतरीन शिक्षक मानकर प्रश्नों को सॉल्व करना है। तब आप जो है ये सारे जितने टैग वर्ड्स हैं खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे, आपको सही आंसर खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। तो आपको एक शिक्षक की भूमिका में रह करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब अनुशासन, क्या एक अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या बहुत कड़ा अनुशासन बना देना कक्षा में सही है? बच्चे उससे क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, सहम जाएंगे। और प्रभुत्व रखना, कि ये प्रभुत्व रखना क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। कैसे कि शिक्षक जो है अपना क्लास पर पूरे टाइम प्रभुत्व रखता है, पूरे टाइम बच्चों को डांट करके रखता है, बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करने देता है। अच्छा, भेदभाव, भेदभाव क्या है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, कि लड़कों को खेलने देना, लड़कियों को खेलने नहीं देना, ये सब क्या है, भेदभाव भी नहीं करना है। परिभाषा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिभाषा, इसको आप लोग याद रखिएगा कि छोटी कक्षाओं में आप परिभाषा नहीं बताएंगे। एनसीएफ 2005 कहता है कि छोटी कक्षाओं में आप बच्चों को परिभाषा नहीं रटाएंगे। बच्चे रट सकते हैं परिभाषा, बिल्कुल नहीं। 1 से 5 तक के बच्चे क्या ही परिभाषा रटेंगे। तो परिभाषा अगर कहीं भी दिया है प्रश्न में कि परिभाषा रटाना या फिर परिभाषा आ जाए तो वो क्या है, निगेटिव है। अच्छा, विस्तृत विवरण, व्यापक परीक्षण, यानी कि विस्तृत विवरण बच्चों को दे दो, व्यापक परीक्षण। अब कोई टॉपिक है, मान लो पेड़ पौधे हम पढ़ा रहे हैं और पेड़ पौधों के बारे में हमने सब कुछ बच्चे को एकदम व्यापक विस्तृत विवरण के रूप में बता दिया, सब बता दिया कि पेड़ पौधों के क्या लाभ है, क्या हानि है, पेड़ पौधे क्या काम करते हैं पृथ्वी पर, इसका क्या औचित्य है, सब हमने बता दिया। तो क्या बच्चा अपने दिमाग से कुछ सोच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि हमने तो उसको सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन अगर यदि हम बच्चे को पेड़ पौधे बताते हैं, पेड़ पौधे के बारे में कुछ उसके विशेषताएं बताएंगे और तब बच्चों से पूछेंगे कि उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, तब तो बच्चा सोचेगा अच्छा पेड़ का क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, अपना दिमाग सक्रिय करेगा, वो दिमाग दौड़ाएगा। लेकिन जब हम व्यापक और विस्तृत विवरण बच्चे को दे देंगे पेड़ पौधों के बारे में, तो वो अपना दिमाग क्या है, नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही मिल गई हैं। तो इसीलिए विस्तृत विवरण जो है और व्यापक परीक्षण क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। अच्छा, दोष और तथ्य, ये भी क्या है, दोस्त और तथ्य, ये भी जो है क्या है, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स। इसको आप लोग एक दो बार, जितनी बार आप चाहें देख सकते हैं, और इनको पढ़ने के बाद, इनको देखने के बाद, समझने के बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए पेडागोजी के, और देखिए कि 99% प्रश्न आपके सही होने लगेंगे और इन आपके प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता भी क्या होगी, पहले की अपेक्षा जो है काफ़ी अधिक होगी, और आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को और सही सही सॉल्व कर लेंगे। आते हैं आप निगेटिव के बाद से आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स पे, जो सकारात्मक कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। अब पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या है, पहला हमारा कि आंतरिक प्रेरणा, यानी कि बच्चा जो है आंतरिक रूप से आंतरिक रूप से प्रेरित होगा कुछ भी सीखने के लिए। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है कि बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद से अपनी अंतरात्मा से ही चीज़ों को सीखना चाहता है, सीखने के लिए क्या है, प्रेरित है, अभिप्रेरित है। अच्छा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। बच्चा जो है जब करके सीखेगा तो क्या है, वो चीज़ों को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रख सकता है। तो करके सीखना क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, वहाँ पे आया था व्याख्यान, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नेगेटिव टैग वर्ड में था कि पाठ्य पुस्तक संबंधी शिक्षा। जब बाल केंद्रित शिक्षा होगा तो कैसा, पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि हमारा बच्चा ही क्या है, बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा ही भगवान है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को ही सर्वा मान करके हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है। लेकिन जब पाठ्य पुस्तक या व्याख्यान विधि की बात करें तो वो निगेटिव, क्योंकि वह शिक्षक सेंटर्ड हो जाएंगे, टीचर सेंटर्ड हो जाएंगे। अब अंतरक्रिया, जो भी अंतःक्रिया होती है, अंतरक्रिया होती है क्या है, बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। तो यह क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। विविधता, यानी कि जब भी क्लास में डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी, तो बच्चे क्या होंगे, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीख सकेंगे। समावेशी शिक्षा,
समावेशी शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्या है कि समावेशी शिक्षा, कक्षा का माहौल कैसा हो, समावेशी हो, कि जो भी बहुत तेज़ कुशाग्र बुद्धि के बालक हों, 130 प्लस वाले हों, 120 वाले हों, 90 वाले हों, 70 वाले हों, यानी कि इन सब बच्चों को लेकर के एक ही कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, समावेशी शिक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब आते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन पर। निगेटिव में क्या था, तो निगेटिव में था सुमेटिव। कैसा था, सुमेटिव, यानी कि वर्ष के अंत में एक बार, वर्ष के अंत में हमने योगात्मक मूल्यांकन एक बार कर लिया, योगात्मक मूल्यांकन, और हमने रिपोर्ट कार्ड दे दिया बच्चे का। अब चाहे उसमें तो सुधार किया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड में सतत व्यापक मूल्यांकन करना है, यानी कि बच्चे का जो है मंथली टेस्ट लेना है। अगर बच्चा इस मंथली टेस्ट में कमज़ोर रहा तो अगले मंथली टेस्ट में उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ाएंगे, और फिर उसके अगले मंथ में उसका हम सुधार कर सकते हैं। यानी कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड देने से पहले हम बच्चे में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन एनसीएफ 2005 इसकी बात करता है। अधिगम के लिए आकलन, यानी कि आकलन करेंगे किसके लिए, अधिगम के लिए, सीखने के लिए। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। पूर्व ज्ञान, यानी कि कुछ भी नए ज्ञान को सिखाने के लिए बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है कि बच्चा जो है इसके बारे में पहले से क्या जानता है। तो पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे का एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे कोई भी चीज़ है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, कोई प्रश्न है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके इन चीज़ों को देखा जाए, तो ये कैसा प्रश्न होगा, क्या होगा, यह जो है पूर्व ज्ञान एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अच्छा, प्रयास करना, प्रयास करना क्या है कि बच्चा कोई, मान लीजिए मैथ का सवाल है, और उस मैथ के सवाल को, मैथ के प्रश्न को बच्चा जो है सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। बच्चा जो है 1+1 देख रहा है इक्वल टू कितना होगा, तो 2 देख रहा है। अगर बच्चा 1+1 2 कर दे रहा है, तो यानी कि सीखने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है वो बच्चा, कि हम कैसे चीज़ों को सीख लें, कैसे मैथ को सॉल्व करना हम सीख लें। तो प्रयास करना भी कैसा पॉजिटिव टैग वर्ड है। रचनावाद, रचनात्मक होना, क्या होना, क्रिएटिव होना, रचनात्मक होना। चीज़ें जैसे कि गांधी जी क्या थे, गांधी जी तो सृजनात्मक और रचनात्मक दोनों थे। उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी भी था और उनके अंदर रचना भी था। तो रचनात्मक, बच्चा जो है रचनात्मक चीज़ों को जो है सेंसिटिव होकर के सोचेगा, और किसी भी चीज़ के प्रति उसका उत्तर सोच समझ कर देगा, रचनात्मक होकर के। तो ये रचनावाद क्या है, रचनात्मक या रचनावाद पॉजिटिव टैग वर्ड है। सृजनात्मक, क्रिएटिव होना, यानी कि किसी भी चीज़ को, अगर बच्चे को पंखा बनाना है, एक फ़ैन बनाना है, तो पहले उस फ़ैन के बारे में सोचेगा, सृजन करेगा उस फ़ैन के बारे में कि फ़ैन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, किस किस सामग्री का प्रयोग करके एक पंखा बनाया जाता है। तो यह क्या है, बनाने से पहले बच्चा वो जो क्या कर रहा है, एक हाइपोथेसिस बना, एक परिकल्पना बना रहा है, किसका सृजन करने के लिए, एक पंखे का सृजन करने के लिए। तो सृजनात्मकता भी कैसी है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं खोज विधि। अब बच्चा चीज़ों को ह्यूरिस्टिक खोज विधि किसने दिया है, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था इसको। किसने दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। तो खोज विधि भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। लचीलापन, यानी कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या होना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे अनुशासन में थोड़ी सी लचीलापन होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या, बच्चा बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन का फील ना करे, बल्कि वो बहुत ही आराम से चीज़ों को सीख सके, लचीलापन होना चाहिए। सक्रिय, बच्चा अगर क्लास में सक्रिय है तो क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चा क्लास में सक्रिय है तो बच्चा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या है, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। विकास, सतत विकास, सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। गतिशीलता, बच्चा गतिशील है तो क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी गतिशीलता। पाठ्य पुस्तक से परे, यानी कि पाठ्य पुस्तक से परे का मतलब क्या हो गया, अगर पाठ्य पुस्तक रहता, पाठ्य पुस्तक से संबंधित, ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाता। लेकिन अगर ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से परे, मतलब हम बाल केंद्रित की तरफ जाएं, किधर जाएं, बाल केंद्रित की तरफ जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से केंद्रित, यानी कि पाठ्य पुस्तक से परे की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, ये बाल केंद्रित। तो ये भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है कि पाठ्य पुस्तक पे नहीं जाने की बात करें, हमको कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ जाइए, बाल केंद्रित की तरफ जाइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिससे बच्चे का जो है मानसिक विकास तेजी से किया जाता है, बच्चे के दिमाग को बूस्ट किया जाता है इसमें। सहयोगी, यानी कि बच्चा कोई काम कर रहा है, उसको नहीं आ रहा है, किसी प्रश्न का सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो अपने सहयोगी साथियों से, सहयोगियों से उस हेल्प लेता है, सहायता लेता है। तो वो भी क्या है, एक पॉजिटिव
टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। रचनात्मक भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अपसारी चिंतन, हमने निगेटिव टैग वर्ड में देखा था कि अभिसारी चिंतन, जो बच्चा क्या होगा, छोटी सोच का होगा, नैरो माइंडेड होगा। लेकिन अपसारी चिंतन वाले बच्चे क्या होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, चीज़ों को बहुत कई तरीक़ों से सोच सकते हैं, उनका दिमाग क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो ये अपसारी चिंतन किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। खोज विधि, जिसे को हमने कहा ना, खोज विधि या खोज किसने दिया था, तो आर्मस्ट्रांग ने दिया था। चर्चा परिचर्चा भी क्या है कि बच्चों को चर्चा, क्लास में कोई टॉपिक है, बच्चों को उस चर्चा में हमने शामिल कर लिया। हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और हम जीव जंतुओं के बारे में, भोजन के बारे में चर्चा चल रहा है, और इसमें क्या है कि बच्चों को हम शामिल करते हैं चर्चा में, तो बच्चे जो है अपनी समझ के अनुसार चीज़ों का जवाब देंगे। तो ये चर्चा भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। निदान करना, यानी कि निदान करना, उपचार करना, पॉजिटिव टैग वर्ड है कि कोई भी समस्या है उसका निदान उपचार कैसे खोजा जाए। बच्चा जो है उसका प्रयास करेगा, खुद से प्रयास करेगा बच्चा कि कोई समस्या है, कोई सवाल है या फिर कुछ भी, उसका हम समाधान कैसे ढूंढें, कैसे उसका निदान करें। तो निदान करना भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अन्वेषण का मतलब ही खोज होता है, तो इसको हमने बता चुका है कि इसको आर्मस्ट्रांग ने दिया था। और खोज क्या है कि बच्चा जी खोज के माध्यम से नई चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा। तो नई चीज़ें जानना है क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। संलग्न करना, बढ़ाना, अनुभव करना, ये सभी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोत्साहित करना। कोई भी काम बच्चा कर रहा है उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना। निगेटिव में हमने क्या देखा था कि बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा था वहाँ पे कि नहीं तुम बस अब इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर बच्चा जो है लगातार प्रश्न पूछता जा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा अगर सक्रिय है तो उसको शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन कह करके हम उस बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, यानी कि बच्चा जब कोई प्रश्न पूछता है, हमने कुछ, मान लीजिए हमने कोई पाठ पढ़ाया, हमने कुछ पढ़ा दिया, जैसे हमने फूड पढ़ा दिया, भोजन पढ़ा दिया, फूड पढ़ाया, और बच्चे से तब क्लास में हमने कुछ सवाल पूछा। जब सवाल पूछेंगे बच्चे उस सवाल का उत्तर दे देंगे कि हमने कैलोरी पे चर्चा कर लिया, हमने प्रोटीन पे चर्चा कर लिया, तो बच्चों ने बता दिया कि गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बच्चों ने बता दिया। या फिर बच्चों ने बता दिया कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट आलू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चे इन सारे प्रश्नों का जवाब अगर दे देते हैं तो हम, ये क्या है, एक अच्छा प्रतिपुष्टि, एक अच्छा फीडबैक है कि बच्चे जो है इस फूड को, यानी कि भोजन चैप्टर को पढ़ने के बाद अपना प्रतिपुष्टि, अपना फीडबैक दे रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में दे रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे ले जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। स्वस्थ वातावरण, बच्चे को पढ़ने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, तो हमारा क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रेरणा, बहुभाषिक कक्षा, ये सब बहुभाषिक कक्षा यानी कि बहुत सारी भाषाएं जानने वाले विद्यार्थी हों एक कक्षा में, तो इससे क्या होता है, बहुभाषिता आती है, समावेशी कक्षा का निर्माण होता है। तो बहुभाषिक कक्षा या फिर प्रेरणा, ये सभी क्या है हमारे, तो पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि पोषण देख लेते हैं। पोषण हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्राकृतिक वातावरण, जैसे स्वस्थ वातावरण था वैसे बच्चों को हम प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाएं, बताएंगे चीज़ों को, तो बच्चे जो है नेचर के प्रति भी क्या होंगे, आकर्षित होंगे। नोट्स बनाना, हम पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, बच्चा उससे क्या कर रहा है, नोट्स बना ले रहा है, तो ये भी क्या है, नोट्स बनाना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवलोकन, यानी कि प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जिस भी चीज़ को देखना, इंद्रिया मतलब आँखों के द्वारा किसी चीज़ को देखना, वो क्या होता है, अवलोकन कहलाता है, प्रत्यक्ष अवलोकन कहलाता है। अवलोकन क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि कोई भी चैप्टर, कोई भी पाठ बच्चे को पढ़ाया गया, वह उसके वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ दिया गया, तो वो क्या होगा, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना एक पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। ये पॉजिटिव चीज़ें होंगी। दृश्य श्रव्य सामग्री, जहाँ भी जिस प्रश्न में आपको दृश्य श्रव्य सामग्री जहाँ दिख जाए वहाँ समझ जाइए कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण हो, संसाधन हो और विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग हो, तो ये क्या होगा, विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग। ये अक्सर हिंदी में इसका प्रयोग ज़्यादा कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। विविध, जब भी जहाँ भी ये शब्द आया है विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग, वो ऑप्शन मोस्टली ऑलमोस्ट सही हुआ है। विभिन्न गतिविधियाँ, ये भी क्या है, विभिन्न गतिविधियाँ, विभिन्न एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब आते हैं, अब पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखने के बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला प्रश्न हमने लिया है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं, नहीं आया है, यानी कि ये कैसा है, नहीं निगेटिव टैग वर्ड है, निगेटिव है, क्वेश्चन हमारा क्या है, निगेटिव में है। अब हमारा प्रश्न निगेटिव है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, श्योर है कि हमारा आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पॉजिटिव होंगे इसमें टैग वर्ड या फिर पॉजिटिव हमारा आंसर होगा, उसको हम काटते जाएंगे, अपने आप निगेटिव तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे हम टैग वर्ड का इस्तेमाल करके हम सही आंसर तक पहुंचते हैं। कह रहा है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, यानी कि अभी हमने पॉजिटिव टैग वर्ड में देखा था कि पूर्व ज्ञान, बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ तुलना करना। पूर्व ज्ञान क्या था वहाँ पे, तो ये क्या होगा, सही नहीं होगा। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना है, यानी कि क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर। तो ये भी क्या है, हमारा एक पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव है चीज़ें कि सीखने की क्षमता क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों के कार्य के केवल, हमने अभी बताया था ना, केवल, मात्र, कुछ ही, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड थे। तो केवल जहाँ पे एक टैग वर्ड हमें मिल गया ना, केवल, तो अगर ये केवल, मान लीजिए हम ये तीनों नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हमारा ध्यान जाए, हमने देखा केवल, हमारा प्रश्न कैसा है, निगेटिव, हमको आंसर कैसा दिख गया, निगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन सी को हम लगा करके निकल जाएंगे, तो भी हमारा प्रश्न क्या होगा, एकदम सही होगा। लेकिन हम प्रश्न सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, एलिमिनेट करेंगे, फिर हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख, वही है गुणात्मक उल्लेख करना, गुणात्मक मूल्यांकन करना, ये सब किस में आते हैं, तो ये आता है हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंध नहीं है, कौन सा उद्देश्य जो है संबद्ध नहीं है। अब ये भी क्या है, प्रश्न हमारा निगेटिव है, तो आइए खोजते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन निगेटिव होगा। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारा कैसा दिख रहा है, भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति अगर बच्चा संवेदनशील है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव आंसर है हमारा। विज्ञान के आधारभूत प्रश्न और सिद्धांतों को याद रखकर, मतलब सिद्धांतों को रखकर याद कर लेना, जो विज्ञान के आधारभूत प्रश्न और सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रख करके याद कर लेना, यही क्या है, याद कर लेना मतलब रट लेना, रोट सिस्टम की बात कर रहा है, रटना। और एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है कि रटना नहीं है, रटने पर बल नहीं देना है। तो हमको क्या हो गया, हमको जो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया कि हमारा निगेटिव आंसर मिल गया। अब खोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खोज आया है, खोज क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो हम क्या कर सकते, ऐसे आसानी से हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं टैग वर्ड्स के माध्यम से। और ये टैग वर्ड निश्चित रूप से आप लोगों को अपनी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रस्तावित नहीं करती है, यानी कि किसको प्रस्तावित नहीं करती एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर किया है। तो हमारा क्वेश्चन कैसा आया, निगेटिव आया। देखते हैं, विषय अनुसार उपागम, ये क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हमने बताया था जब भी बच्चों के अनुभव संदर्भ से या दैनिक क्रियाकलापों से हम जोड़ेंगे या फिर हस्त क्रियाकलाप, से भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन कह रहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित करा देना, कुछ तकनीकी शब्दावली उनको परिचित करवा दे बच्चों से, क्या यह सही है, यही नहीं है। एनसीएफ 2005 यही नहीं कहता है। अब आते हैं अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए। तो कह रहा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, सही चीज़ है। शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, यानी कि धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो वैयक्तिक भिन्नता की बात कर रहा है, तो किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करेगा, शिक्षार्थियों को सीखने का भी उपलब्ध करवाएगा, अनेक अवसर दिया जाएगा।
लेकिन वैयक्तिक भिन्नता को समाप्त नहीं किया जाएगा। क्या है कि वैयक्तिक भिन्नता को समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि वैयक्तिक भिन्नता होनी चाहिए। हमारी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये आज का। एक शिक्षक लोकतांत्रिक कक्षा के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? अब अभिभावक को यह पसंद नहीं आया तो अभिभावक क्या करेगा, उससे निपटने के लिए कौन सा बेहतर तरीका होगा, यही प्रश्न में पूछा गया है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिकायत करना चाहिए। बेहतर तरीका यानी कि बेहतर तरीका बात क्या किया है, पॉजिटिव। प्रश्न हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको आंसर भी कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये क्या है, शिकायत करना क्या है, यह एक निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है। ऑप्शन हमारा निगेटिव गया। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे, ये भी कैसा है, निगेटिव है। हमको आंसर पॉजिटिव चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। क्या, विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन हमको मिल गया और यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अभिभावकों को उच्च विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ये भी क्या है, एक निगेटिव ऑप्शन है। मतलब हम निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के हेल्प से हम अपने प्रश्नों को क्या करेंगे, अपनी 75 नंबर की पैडागोजी को हम अश्योर कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली ला सकते हैं। उस 75 नंबर की पैडागोजी को हम प्राप्त कर सकते हैं और सीटेट को हम बहुत ही अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वीडियो जितनी बार मन करे देखिए और प्रैक्टिस सेट उठाइए और सॉल्व कर जाइए। डेफिनेटली आपका रिच जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगा। धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।